बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है स्टूडेंट। हमने जो है ना इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 3.6 के क्वेश्चन 1 से लेके जो है और 4 तक किए थे, और आज के लेक्चर में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेके और ये जो है ना आखिरी क्वेश्चन है 9 तक, ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक जो है ना आज हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है और इनमें जो है ना हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करना है और उसके मुताबिक फिर हमने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बना के उसके बाद हमने उस पर मैट्रिक्स के जो है ना मेथड, उसमें मैट्रिक्स में फिर जो है ना सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास इनवर्स मेथड है और क्रैमर रूल है। तो फिर जो है ना हमने उसको चाहे क्रैमर रूल से सॉल्व कर लें और चाहे इनवर्स मेथड से। तो ज्यादातर जो है ना इसके अंदर मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो मैंने सॉल्व किए हैं क्रैमर रूल से। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बुक से जो है ना उसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि टू स्पोक बीम्स A and B are holding up a combined load of 100 kilonewton, twice the load on beam A and 3 times the load on B. B equals 240 kilonewton. Find the load of beam A and beam B by using the matrices. हमने लोड A और बीम A और बीम B पर जो है ना जो लोड है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो अभी हमने रीड किया था। तो उसमें जो है ना हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बीम ए के ऊपर जो लोड है उसको हम एक्स कहेंगे और जो बीम बी जो है उसके ऊपर लोड है उसको हम वाई का नाम देते हैं। और बाय द कंडीशन क्या है कि दोनों का जो लोड है एक्स प्लस वाई वो इक्वल हमारे पास है 100 के। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो हमारे पास बीम ए के ऊपर लोड है उसका डबल और जो बीम बी के ऊपर लोड है वाई उसका जो है 3 गुना जो है उन दोनों को आपस में प्लस करें तो वो हमारा इक्वल होता है 240 किलो न्यूटन से। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। पहली इक्वेशन हमारे पास बनी है x प्लस वाई इक्वल है 100 के और दूसरी इक्वेशन बनी है 2x प्लस 3y इक्वल है 240 के। तो इसको हम जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास x का जो कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है। इसके बाद x और y वेरिएबल हैं और b जो मैट्रिक्स है हमारे पास इक्वल में फर्स्ट इक्वेशन में 100 है और सेकंड इक्वेशन में 240 है। इसके बाद ये इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं हम। ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास x मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम ax और ay मैट्रिक्स लिखते हैं जिस तरह हमने पहले किए थे। तो इनको जो है ना हम कैसे लिखेंगे, a हमारे पास मैट्रिक्स कैसे ही आ जाएगा जैसे पहले बनाया था हमने। उसके बाद जो ax मैट्रिक्स यानी ax मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, जो x के हमारे कोफिशिएंट थे इनको रिप्लेस करके हमने जो b मैट्रिक्स है वो वैल्यूज पुट करेंगे। 1 की जगह पे ये 100 आ जाएगा और 2 की जगह पे 240 आ जाएगा। बाकी जो y की वैल्यूज हैं 1 और 3 वो एज इट इज आ जाएंगी। इसके बाद अब हमने ay निकालना है। ay को कैसे लिखेंगे कि हमारे पास जो x की वैल्यूज है 1 और 2 वैसे ही आ जाएंगी और जो y की वैल्यूज हैं उनकी जो है जगह पे रिप्लेस करेंगे हम b मैट्रिक्स को 100 और 240 को। स्टूडेंट ये हमारे पास a मैट्रिक्स बन गया है, ये ax है और ये ay है। अब हमने a का जो है डिटरमिनेंट निकालना। सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकालेंगे, सीधी लाइन जो है हम लगाएंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा और फिर माइनस लगाएंगे फार्मूले का ये वाला। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 3 - 2 हमारे पास
ए का मैट्रिक्स 1 आ गया है। अब हमने इसका मैट्रिक्स निकालना है ए एक्स का। ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास है 100, 1, 240, 3 के। 100 को जो है ना पहले हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 300 आ जाएगा। 240 को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है माइनस करके 60 आएगा। स्टूडेंट इसी तरह अब हमने ए वाई इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो ए वाई हमारे पास ये वाला है, इसको हमने लिख लिया है। तो 1 को जो है सबसे पहले हम 240 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस से फिर 2 को 100 के साथ करेंगे, 200 आ जाएगा। 240 को 240 में से 200 माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास 40 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है और इधर y की कर लेते हैं। x जो है ना उसकी वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी, ए एक्स और डिवाइड में है a, इनका इकट्ठे मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है। तो दोनों का मैट्रिक्स जो हमने निकाला है, ए एक्स का मैट्रिक्स 60 आ जाएगा और ए का मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 1 है। 60 और डिवाइड बाई 1, तो ये एक्स की वैल्यू 60 आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट y का जो है हमने आंसर निकालना है, तो y हमारे पास इक्वल है ए वाई और डिवाइड में a का डिटर्मिनेंट है। तो ए वाई जो है हमारे पास कितना है, वो 40 आया है और ए हमारे पास 1 है, तो ये इक्वल 40 क्या जाएगा। तो अब स्टूडेंट हमारा आंसर क्या निकला है कि जो हमारे पास ए बीम है उसके ऊपर जो लोड है वो कितना है, वो 60, और जो बी हमारे पास बीम है उसके ऊपर जो है लोड कितना है, वो 40। तो स्टूडेंट आपने इस तरह इसको जो है सॉल्व करना है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको रीड करते हैं। इन अ 2D गेम वर्ल्ड 2 कैरेक्टर्स हमारे पास हैं, आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ, यानी वो सीधी लाइन में, जिसको हम उर्दू में खत मुस्तकीम कहते हैं, उसमें वो सफर कर रहे हैं, चल रहे हैं। 1 कैरेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन, एक कैरेक्टर जो लाइन के साथ चलता है, वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल, यानी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसका हम डबल करें, एंड वर्टिकल पोजीशन जो कि हम वाई होती है, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन उसका जो है ट्वाइस, यानी एक्स का ट्वाइस है और वाई को है वो 1 है, उन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास इक्वल 5 कहता है। पहली हमारे पास क्वेश्चन ये है। while the other moves along a line, दूसरी जो है वो हम जो है लाइन हमारी चलती है, where their horizontal position is 1 more than their vertical position, जिसमें हमारी जो है horizontal position वो एक ज्यादा है किससे, vertical position से। find their point of intersection by using matrices, हमने उसका point of intersection वो फाइंड करना है किसके जरिए से, यूजिंग मैट्रिसेस के जरिए। सबसे पहले हम इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, हम इसमें इक्वेशन बनाते हैं। स्टूडेंट इसमें जो है ना हमारे पास इक्वेशन हम बनाते हैं, पहले लेट कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन हमारे पास x है और वर्टिकल पोजीशन जो है उसको y का नाम दे दिया है। बाय द कंडीशन जो हमारे पास पहले कैरेक्टर की इक्वेशन है वो क्या बनेगी कि x जो हमारे पास पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, उसका ट्वाइस करेंगे और उसको वर्टिकल पोजीशन में ऐड करेंगे तो इक्वल हमारे पास 5 क्या आता है। ये इक्वेशन 1 बन गई है। सेकंड कैरेक्टर इक्वेशन क्या है कि जो हमारा x है, जो हमारी उसकी पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, जो उसकी वैल्यू जो है y से 1 ज्यादा है। तो हम इसको अगर इक्वेशन के अंदर लिखें तो x को जो है इक्वल लिखें y प्लस 1 की, यानी अगर फर्ज करो x हमारे पास 5 है और y हमारे पास 4 है, अगर हम इसको इक्वल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 5 तो इक्वल में हम 4 प्लस 1 करेंगे, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू हमारे पास ये 4 है और ये प्लस 1 करेंगे, तो जब ही तो हमारे पास ये जो है ना इक्वेशन जो है ये राइट होगी, जब ही तो ये प्रूव होगी कि जो है दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल हो गई। तो हमने क्या किया है कि x इक्वल टू वाई प्लस 1 और यहाँ पे इक्वल लगा दिया है कि अब जो x की वैल्यू है वो y प्लस 1 करने से इक्वल हो गई है। तो अब y को हम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 के, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन जो है उनको यहाँ पे इकट्ठा लिख लिया है कि ये पहली इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 के, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1 के। इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ दूसरी इक्वेशन में 1 है और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन 1 है, सेकंड में माइनस 1 है और उसके बाद वेरिएबल x और y हैं। उसके बाद जो इक्वल में है मैट्रिक्स हमारे पास 5 और 1 है। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वेशन बनी है वो बनी है ए एक्स इक्वल टू बी के। उसके बाद स्टूडेंट हमने ए मैट्रिक्स जो है उसको लिख लेंगे 2 1 1 -1,
फिर हमने ए एक्स मैट्रिक्स लिखना है। ए एक्स को कैसे लिखेंगे, जो एक्स के कोफिशिएंट है उनकी जगह पे हमने ये मैट्रिक्स को लिख दिया है और बाकी वैसे ही आ गया है। इसी तरह ए वाई लिखेंगे। अब इसमें 2 और 1 जो एक्स के एलिमेंट हैं वो हमने वैसे लिख दिए हैं, और जो वाई मैट्रिक्स है उसकी जगह पे हमने जो वाई के एलिमेंट है उसकी जगह पे हमने बी मैट्रिक्स को वो लिख दिया है, यानी 5 और 1 के। सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2 आ जाएगा। फिर माइनस फार्मूले का है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 आ गया है। -2 और -1 ये -3 है। इसी तरह हमने अब ए एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो कैसे करेंगे कि 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5, और माइनस फार्मूले का है 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5 और -1 ये इक्वल है -6। अब स्टूडेंट हम ए वाई निकालेंगे, तो ए वाई मैट्रिक्स हमने ये लिख दिया है। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, -5 और +2 इक्वल होता है -3 के। अब हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, उसका फार्मूला क्या है, ए एक्स डिवाइड है ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास -6 है और ए का डिटर्मिनेंट -3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये जो है 6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह वाई इक्वल है ए वाई डिवाइड बाई ए का होल डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास -3 है और ए का भी -3 है, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, आंसर 1 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया है 2, एक्स की वैल्यू ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, यानी 2 और 1 के। तो ये हमारा जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो के आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर करते हैं 7, पहले इसे रीड कर लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास 7 है। 2 years ago, 2 साल पहले, अ मैन वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी एक जो आदमी था, एक शख्स है, वो अपने बेटे से 5 गुना ज्यादा उम्र में था। आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद, 6 years, आफ्टर 6 years, 6 साल बाद, ही विल बी 3 टाइम्स, वो यानी वो 3 गुना एज ओल्ड, 3 गुना ज्यादा हो गया उम्र में, एज ईसन अपने बेटे से। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी उनकी मौजूदा उम्र हमने मालूम करनी है बाय यूजिंग मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए हमने उनकी मौजूदा उम्र मालूम करनी है। स्टूडेंट सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, वो एक्स है, और प्रेजेंट एज ऑफ सन वो वाई है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास फादर की एज है उसमें से अगर हम 2 माइनस करें और जो बेटे की उम्र है उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, यानी x-2 और y-2। तो ये -2 हमने क्यों लिखा है x में से, क्योंकि मौजूदा उम्र उसकी x है। अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि 2 साल पहले, तो x-2 करेंगे। फर्ज करो उनकी जो मौजूदा उम्र है वो फर्ज करो फादर की जो है वो 50 साल है, तो 2 साल पहले कितनी होगी, तो -2 करेंगे तो 48 आएगा ना। तो इसी तरह हमने फादर की एज में से x-2 करना है और जो बेटे की उम्र है उसमें से हमें y-2 करना है। फिर वो हमने कंडीशन लिखनी है कि 2 साल पहले जो वालिद की उम्र है वो बेटे की उम्र का 5 गुना थी। तो अगर बेटे की उम्र को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बेटे की उम्र 5-2 2 साल पहले, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि ये x-2 के इक्वल। उसके बाद इसको जो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 को y से मल्टीप्लाई करें 5y, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये 10 आ जाएगा। अब जो है हमने 5y को दूसरी तरफ ले जाए और -2 को इस तरफ ले जाए, x -5y -10 + 2 ये -8 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन गई है x -5y इक्वल है -8 के। अब सेकंड इक्वेशन हम बनाते हैं, वो कहता है कि 6 साल बाद, यानी x प्लस मौजूदा उम्र उसकी कितनी है, x है वाले की, उसमें अगर 6 प्लस करते हैं, इसका मतलब है कि
6 साल बाद जो है उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र, तो बेटे की उम्र 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? y+6, उसका 3 गुना है। अगर उसकी बेटा है उसकी उम्र को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वो वालिद की उम्र के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह हमने ये इक्वेशन बनानी होती है। x+6 = 3 इंटू ये बेटे की उम्र है, y+6 6 साल बाद, तो 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करें 3y और 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा। अब 3y को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे और 6 को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, -3y हो जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। तो स्टूडेंट x-3y हमारे पास 12 का है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को इकट्ठा लिख लेते हैं। x-5y = -8 की फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन x-3y = 12 के, ये सेकंड इक्वेशन है। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। x की वैल्यू दोनों 1 1 है और y की वैल्यू -5 है, इधर -3 है। x y वेरिएबल हैं और इक्वल के -8 और 12 जो b है, ax = b के, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है इसकी। अब ए मैट्रिक्स जो है 1 5 1 -3 है। अब इसमें से हम ए एक्स भी बनाएंगे और ए वाई भी। ए एक्स हमारे पास क्या बनेगा? तो 1 1 की जगह पे हमने -8 12, बाकी वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ए वाई में 1 1 हमारी एक्स वैल्यूज वैसे ही हैं और जो वाई की वैल्यूज है -8 और 12, यानी बी मैट्रिक्स उनकी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद हमने स्टूडेंट क्या करना है? ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, मक्ता निकालना है। मक्ता कैसे निकालेंगे? तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3, और माइनस के फार्मूले का था, और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, तो ये हमारे पास माइनस और माइनस +5 है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 - 3 जो है वो 2 होता है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए एक्स ये है -8, -5 12 और -3। -8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और फिर माइनस फार्मूले का था यहाँ पे, और 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आएगा। तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 60 24 60 को प्लस करेंगे तो 84 आ जाएगा। ए वाई जो है हमने निकालना है। ए वाई हमारा मैट्रिक्स ये वाला है। 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस फार्मूले का है, -8 को 1 के साथ करेंगे -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 + 8 ये हमारे पास 20 आ जाएगा। उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला है ए एक्स डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स कितना आया है? 84, और ए हमारे पास है 2। 84 को 2 से डिवाइड करेंगे 42 आ जाएगा। इसी तरह वाई की वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला है ए वाई डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई है 20 और ए है 2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो एज ऑफ फादर हमारे पास जो प्रेजेंट है वो 40 ईयर है, और एज ऑफ सन वो हमारे पास 10 ईयर है। तो स्टूडेंट ये आपने ऐसे करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट। 2 साइकिलिस्ट हैं और उनका जो फासला है वो 44 किलोमीटर अपार्ट एक दूसरे से है, अलहदा है, यानी वो दूर हैं। एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, और एक ही वक्त में वो अपने रेस को स्टार्ट करते हैं। इफ दे गो टूवर्ड्स वन एंड अदर, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ जो है ना वो जा रहे हैं, और दे मीट इन 2 hours, तो एक दूसरे की जो है ना वो तरफ जाने से 2 घंटे बाद उनकी मुलाकात होती है। बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, और अगर वो एक ही डायरेक्शन में चले दोनों, द फास्टर ओवरटेक्स, जो तेज रफ्तार है वो ओवरटेक करता है स्लोअर को, यानी कि जो आहिस्ता चल रहा है, इन 7.7 और into 1/2 hours में। फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिक्स, तो हमने उनकी स्पीड मालूम करनी है किसके जरिए से? मैट्रिक्स के जरिए से। तो स्टूडेंट पहले हमने क्या करना है? ये जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है इसको देखते हुए हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन हम इसको लेट कर लेते हैं कि फास्ट साइकिल जो है उसकी जो स्पीड है वो क्या है? हमारे पास x है, और जो स्लोअर साइकिल है वो y है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो डिस्टेंस है 44 किलोमीटर, वो हमारे पास इक्वल है स्पीड इनटू टाइम के। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना है? वो हमारे पास है 44 किलोमीटर, और स्पीड क्या है कि x + y दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, उनको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये हमारे पास फास्टर है और ये स्लोअर है। दोनों एक ही जो है ना आपस में
एक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, यानी ये फर्स्ट पर हमारा पॉइंट है, हमारा जो एक्स है वो इस तरफ आ रहा है और जो वाई है वो भी इस तरफ आ रहा है, तो इनकी स्पीड जो है वो डबल हो जाती है। हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनाएंगे, 2 इधर जाके हमारा डिवाइड हो जाएगा, 44 से डिवाइड करेंगे 22 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 22 के, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास कैसे बनेगी? सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ऐसे बनती है कि x माइनस वाई मल्टीप्लाई 7 इंटू 1/2 इक्वल टू 42, यानी अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो जिसकी स्पीड हमारे पास स्लो है वो जो ओवरटेक करता है उसकी स्पीड जो है 7/1/2 जो है ना उससे ज्यादा हो जाती है इतने टाइम में, जो है इतने टाइम में, यानी वो उसको ओवरटेक करके निकल जाता है। तो इसकी इक्वेशन हम बनाएंगे x माइनस वाई मल्टीप्लाई 7 इंटू 1/2 के। अब 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, प्लस 1 करेंगे 15/2 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इंटू 15/2 के। अब 2 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 50 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 और डिवाइड में हमारे पास क्या है 15 है। तो स्टूडेंट हमारे पास दो इक्वेशन कौन कौन से बनती हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 22 के, और दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल है 88 डिवाइड बाई 15 के। तो इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे 1 और एक्स क्वेश्चन इधर भी 1 है, यहाँ पे +1 है और नीचे -1 है, और एक्स वाई वेरिएबल हैं, और 22 और दूसरा है 88 डिवाइड बाई 15 के। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में ए को लिखेंगे, उसके बाद हमने ए एक्स बनाना है, फिर ए वाई बनाना है। अब ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, पहले हम ए एक्स बना लेते हैं, जो एक्स की वैल्यूज है उनकी जगह पे हमने बी मैट्रिक्स लिख दिया है, और इसी तरह ए वाई जब बनाएंगे तो जब हमारे पास वाई की वैल्यूज हैं उनकी जगह पे हम बी मैट्रिक्स लिख देंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमने ए का डिटरमिनेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, और माइनस फार्मूले का फिर दोबारा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 और -1 इक्वल टू -2 के है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने ए एक्स जो है ना वो मैट्रिक्स निकालना है, 22 और 88 डिवाइड बाई 15 से 1 और -1 पे 22 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -22, और माइनस फार्मूले का है 88 डिवाइड बाई 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब 15 हमारा एलसीएम आ गया, 15 को -22 से मल्टीप्लाई करें -330 आ जाएगा, और माइनस ये 88 ऐसे ही आ जाएगा, -33 और -88 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो -418 डिवाइड बाई 15, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमने निकालना है ए वाई का, ए वाई हमारा मैट्रिक्स ये वाला था, तो अब यहाँ पे जो है ना डिटर्मिनेंट इसका निकालते हैं, 88 को 88 डिवाइड बाई 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। उसके बाद 22 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा। 15 स्टूडेंट हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा। उसी तरह 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 इसका जो है आंसर आ जाएगा, और 22 को जो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -330 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, -33 में से 88 जो है पॉजिटिव का इसको निकाल देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा -242 डिवाइड बाई 15 के। ये हमारा क्या आ गया है, ए वाई का डिटर्मिनेंट। उसके बाद स्टूडेंट हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल, अब स्टूडेंट हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ए एक्स डिवाइड बाई ए का वो डिटर्मिनेंट है, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -418 डिवाइड बाई 15 के, और ए का डिटर्मिनेंट है -2 के। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 2 के साथ इसको 418 को डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 209 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 15 के 209 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.93। उसके बाद वाई की वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला है ए वाई डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट के। ए वाई हमारे पास क्या है, -242 डिवाइड बाई 15 के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 242 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 121 आ जाएगा, उसको 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8.01 जो है हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो फास्टर साइकिल की स्पीड जो है वो कितनी है,
वो हमारे पास है 13.93 किलोमीटर पर आवर, और जो स्लो साइकिलिस्ट है उसकी स्पीड है 8.07 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 9, उसको हम बुक में से एक एक दफा रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी cancelled down to 3/4. Find the original fraction by using matrices। यानी वो कह रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन की 7, यानी न्यूमरेटर जो है ना उसकी जो फ्रैक्शन है वो 7 लेस है देन द डिनोमिनेटर, यानी उसके जो डिवाइड में है उससे 7 लेस है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज, अगर हम न्यूमरेटर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं बाय 3 के जरिए से, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल, तो नई फ्रैक्शन जो कैंसिल हो जाती है और कम होकर रह जाती है 3/4। तो हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो फाइंड करें। जो स्टूडेंट हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है, फर्ज कर लेते हैं कि x हमारे पास जो है न्यूमरेटर में है और y जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू वाई माइनस 7, यानी x की वैल्यू जो है जो न्यूमरेटर है वो 7 ज्यादा थी। तो हमने क्या किया कि जो y है, y की वैल्यू जो है वो 7 ज्यादा थी x से। तो स्टूडेंट हमने y में से अगर हम 7 को माइनस कर दें तो फिर दोनों वैल्यू हमारी इक्वल हो जाती है। तो स्टूडेंट दोबारा से सुन लें कि जो y की वैल्यू है वो x से 7 ज्यादा थी। तो अगर हम y में से 7 को माइनस कर दें तो फिर दोनों इक्वल हो जाती हैं। तो देख सकते हैं x इक्वल है y माइनस 7 के। ये फर्स्ट कंडीशन बन जाती है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर जो न्यूमरेटर है उसमें हम +3 करें और डिवाइड में हमारे पास डिनोमिनेटर में y है, तो हमारी इक्वेशन जो है वो कैंसिल होके वो 3/4 रह जाती है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बनी है। तो ये हम इसको जो है ना हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 4 को x के 3 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो y है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x और 4 पे 3 से करेंगे 12 हो जाएगा। अब 3y को इससे ले जाएंगे, 12 को इधर ले आएंगे, 4x माइनस 3y इक्वल है -12 के। जो इक्वेशन 1 थी इसको भी सिंप्लीफाई करें तो x माइनस वाई इक्वल टू -7 की, यानी इक्वेशन हमारे पास ये वाली बन गई। और सेकंड हमारे पास है 4x माइनस 3y इक्वल है -12 की। अब स्टूडेंट हमारे पास बोथ इक्वेशंस क्या हैं, x माइनस 7 इक्वल टू -7 के, और दूसरी इक्वेशन 4x माइनस 3y इक्वल टू -12 की। ये सेकंड इक्वेशन। तो इनसे पहले हम क्या बनाते हैं, मैट्रिसेस बनाते हैं। x का जो है ये कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 4 है, y का ये जो -1 है और इधर -3 है, और वेरिएबल इनके x और y हैं। और बी मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा -7 और -12। इक्वेशन हमारे पास बन जाती है ए एक्स इक्वल है बी के, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। उसके बाद स्टूडेंट हमने ए में से ए एक्स और ए वाई बनाएंगे। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है। अब ए एक्स कैसे बनेगा कि ये जो एक्स की वैल्यू है इनकी जगह पे हमने -7 और -12 वैल्यू करनी है। और इसी तरह ए वाई को हम कैसे बनाएंगे कि जहां पे हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है इसको रिप्लेस करेंगे, ये जो वाई की वैल्यूज है इनको रिप्लेस करेंगे पी मैट्रिक्स के साथ, यानी -7 और -12 के साथ। और सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर ए एक्स का निकालेंगे, फिर ए वाई का निकालेंगे। ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होगा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। और माइनस फार्मूले का है, 4 को -1 से करेंगे तो -4, -3 -1 प्लस फिर 4 आ जाएगा, 4 -3 इक्वल टू 1 के। इसी तरह हमारे पास ए एक्स का डिटरमिनेंट है, वो कैसे निकालेंगे कि हमने -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। उसके बाद माइनस फार्मूले का है, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। और 21 - 12 इक्वल टू 9 के।
तो ए एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया 9 और ए वाई जो है अब वो फाइंड करेंगे हम। तो स्टूडेंट ए जो हमारे पास y है वो क्या बनेगा, ये हमारे पास 1 माइनस 7 4 और माइनस 12 है। तो ए वाई को हम कैसे निकालेंगे, 1 जो है माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 12 आ जाएगा, और माइनस जो है यहाँ पे फार्मूले का था, माइनस 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 28, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, 28 आ जाएगा। 28 में से हम माइनस 12 निकालेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब एक्स वैल्यू हमारे पास, एक्स को निकालने के लिए फार्मूला क्या है, ए एक्स डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स हमारे पास 9 है और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आया है, 9/1, तो ये एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी। इसी तरह वाई का वैल्यू निकालेंगे तो फार्मूला है ए वाई डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास कितना 16 है और ए का डिटर्मिनेंट 1 है, 16/1 इक्वल टू 16 के। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनेगी, तो हमने जो इक्वेशन लेट की थी वो थी एक्स डिवाइड बाई वाई को, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है 9 और वाई की वैल्यू है 16, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास बन गई है 9/16। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर है।